हेलो दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोग के स्क्रीन के सामने है। बोल रहा है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है। पूछ रहा है कि वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल या विभव। तो हम जानते हैं कि वह बल जो विद्युत को चलाता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो पहले का ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन को कह रहा है कि मीटर जो वोल्टेज मापता है, वह मीटर क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं कि वो वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्टेज को मापने वाले मीटर क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन दूसरे का क्या होगा? सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। 40 पैसे पर यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का ऊर्जा व्यय होगा। तो देखिए ऊर्जा व्यय निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं। ऊर्जा व्यय बराबर होता है वाट गुणित घंटा गुणित दिन बटे में 1000। तो पहला जो है कि 4 घंटे के लिए 100 वाट का है। 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप हैं और दूसरा है 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न है और तीसरा जो है 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक इस्त्री है, विद्युत इस्त्री है, उसका उपयोग करता है। 40 पैसे पर यूनिट की दर से प्रतिदिन के लोड का व्यय ऊर्जा निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसके बटे में होता है 1000। ये हमारा होगा यूनिट। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 चौको 400 5 2000। 2000 प्लस 250 प्लस 500 बटे में 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 25 2750 बटे में 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा 2.75 यूनिट। यानी कि टोटल जो हमारी यूनिट खर्चा हो रही है, कितनी खर्चा हो रही है? 2.75 यूनिट। कह रहा है कि 40 पैसे पर किलोवाट घंटा की दर से खर्चा निकालना हमको, 40 पैसे पर यूनिट की दर से। तो इसमें अगर हम 40 पैसे पर यूनिट की दर से खर्चा देखें तो पैसे को हम रुपये में 100 से भाग देकर बदल लेंगे तो ये हमारा रुपया में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये हमारा आएगा 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 2 8 2 10। ये हो जाएगा 10, यानी 1 रुपया हमारा जो खर्चा आएगा 1 रुपये का खर्चा आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होता है? अगर एक उच्च प्रतिरोध हमारा है, ये उसको निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? मान लीजिए उच्च प्रतिरोध 10 ओम का है और ये निम्न प्रतिरोध हमारा 5 ओम का है। अगर दोनों को श्रेणी में जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मिश्रित प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा ही होगा। कितने भी कम ओम का अगर रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में ले लें, 1 ओम का भी अगर लेंगे 10 1 11 हो जाए, यानी ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर 2 प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। पहला है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगी, दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी, तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध पर निर्भर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अगर 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़ते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे 10 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। 10 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो कितना होगा? तो हम जानते हैं कि अगर 2 रेजिस्टेंस समांतर में है तो हमारा R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 हो जाता है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 10 गुणित 5 बटे में 10 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 50 बटे में 15 बराबर 3 कुछ आएगा। इसका मतलब है कि अगर 2 प्रतिरोध को हम लोग समांतर में जोड़ते हैं तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो जब सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी कम आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो सबसे कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से भी कम आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? तो हम जानते हैं संधारित्र जो होता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को रखता है।
संधारित्र जो ऊर्जा को स्टोर करता है वो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ही स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोग की स्क्रीन के सामने है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश को वहन करता है? तो एक क्वेश्चन आंसर में है कि 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश, 2 यूनिट धन आवेश। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश को ही ग्रहण करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 यूनिट ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है जो आप लोग की स्क्रीन के सामने है, धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु है। कह रहा है कि धारिता यानी कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जिस ब्रिज का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस को मापने के लिए शेयरिंग सेतु का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप क्या होगा? धीमी रोशनी देंगे, प्रभावित नहीं होंगे, अधिक रोशनी देंगे, बुझ जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर समांतर में कई लैंप लगे हैं उसमें से कोई प्रभावित हो जा रहा है तो अन्य सभी लैंपों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए घर में जो है सब कुछ समांतर में लगा होता है ताकि कोई एक इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो सब इक्विपमेंट जो हैं सही रहें। इसका आंसर हो जाएगा प्रभावित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है। 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कह रहा है कि अगर 5 सेकंड के लिए किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो 60 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध आधा कर दे रहे हैं तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो हम जानते हैं जूल के नियम के अनुसार H बराबर होता है I²RT, यानी H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R। अब इसमें कह रहा है कि अगर प्रतिरोध हमारा आधा हो जाए तो हमारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो हम जानते हैं अगर H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है तो अगर R आधा होगा तो H भी आधा होगा। तो यहाँ पे 60 जूल की ऊष्मा हमारी उत्पन्न हो रही है। अगर 60 जूल से अगर रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा तो ये भी ऊष्मा भी आधी हो जाएगी, यानी 30 जूल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा है। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है कि 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में हमको धारा निकालना है। हमको दिया हुआ है t बराबर 3 सेकंड और हमको दिया हुआ है q बराबर 30 कूलाम। हमको निकालना है धारा I बराबर क्वेश्चन। तो हम जानते हैं q बराबर होता है IT, या I बराबर हो जाएगा Q/T। Q की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 30 कूलाम, T बराबर दिया हुआ है 3 सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 10 3 दाम 30 यानी 10 एम्पियर। जो धारा जो प्रवाहित होगी वो होगी 10 एम्पियर की। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को देखा है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।